एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुणा चौहान। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है हमारी गर्ल्स या वुमेन्स या चाइल्ड जो बसेस में ट्रैवल करते हैं, यदि उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है। और कभी कभी क्या हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। आपका सिटिंग पार्टनर आपके साथ मिस हैपनिंग या कुछ गंदा बिहेव कर रहा है, या आप किसी बस में रश में खड़े और कोई हैरासमेंट हो रहा है। सेकेंडली, बस का कंडक्टर या ड्राइवर आपके साथ रिपीटेटिवली 2 या 3 से ज़्यादा बार बदतमीजी कर चुका है। और अगर आपकी बस चेंज हुई है, ख़राब हुई है, तो आपका कोई लगेज प्रीवियस बस में रह गया है। और अगर आपका जो बकाया है, कभी जो होता है टूटे पैसे नहीं होते या चेंज नहीं होती है, तो उसके लिए क्या है, आप थोड़ी देर वेट करने बोलते हैं, बट बाद में वो क्या है, रह जाता है। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं 10-20 रुपए को, बट कुछ के बहुत ज़्यादा मनी होती है, बट यूजुअली स्किप नहीं करना चाहिए। तो इन केसेस पे आपको क्या करना चाहिए? फर्स्टली, आई टोटली एग्री। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी हमारे कंडक्टर है, ड्राइवर है। और क्यों करती हूँ रिस्पेक्ट? क्योंकि वो भी बहुत सारी सर्कमस्टांसिस में, बहुत हाइपर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। बिकॉज आई नो वेरी वेल एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करना कैसे होता है। बट समटाइम क्या होता है, हमारी जो गर्ल्स है, वुमेन्स है, लेडीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी पढ़ी लिखी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। लोकेलिटी का तो हमें सभी को पता होता है, लेकिन कुछ लोकेलिटी ऐसी होती है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता। पर्सनली मैं ये क्यों लेके आई हूँ वीडियो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ ये मिस हैपनिंग हो चुकी है। उसके साथ मिसबिहेव भी हुआ, एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज हुई और उसका बकाया भी रह गया था। बट जब हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन हर एक लड़की को, हर एक वुमेन को पता होनी चाहिए। तो आइडियली क्या होता है, जब भी आपके साथ ये सारी मिस हैपनिंग हो जाती है या होती है, तो आपने उसको सहना नहीं है। बिकॉज पहले तो आइडेंटिफाई करना क्या वो इंटेंशनली है या उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वे ऑफ टॉकिंग सबके साथ वैसा है या आपके साथ वैसा हो रहा है, उसी के बेसिस पे आप कंप्लेन करोगे। तो बेसिकली गाइज, जब भी आपके साथ अगर कोई गर्ल है, क्योंकि कभी ना कभी हमें बस में ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे मैं रामपुर से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ या दिल्ली तक भी मैंने बस में ट्रैवल किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ तो ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुई, बट किसी के साथ भी हो सकती है ये। सो गाइज, इसके टाइम आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई मिस हैपनिंग सिटिंग पार्टनर कर रहा है, सबसे पहले आपको कंडक्टर को इन्फॉर्म करना है और बोलना है कि ये मेरे साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है, तो वो आपकी सीट चेंज कर लेते हैं। सेकेंडली, यदि आपके साथ जो कंडक्टर है वो कई बार आपको अब्यूजिव लैंग्वेज या बहुत रूडली बोल रहा है, एग्रेसिवली बोल रहा है, समटाइम किसी का नेचर होता है, तब आपको क्या करना है, किसी का नेचर है तो वो सारे पैसेंजर के साथ वैसे ही ट्रीट करेगा। और सेकेंडली, और सारे पैसेंजर के साथ ट्रीट कर रहा है एक्सेप्ट आपके, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। अगर वो सिर्फ आपके साथ कर रहा है और रिपीटेटिवली उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कर लिया, इट मीन्स वो इंटेंशनली है। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को पनिश करा दो या कंप्लेन करा दो कि जो कि जेन्युइन है या उसका वो नेचर है। तो आइडेंटिफाई आप ऐसे कर सकते हैं, रिपीटेटिवली औरों के बजाय आपके साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है। और जब आपकी बस चेंज हो जाती है, आपका लगेज बस में रह जाता है, क्योंकि यूजुअली कुछ गर्ल्स होती है वो या वुमेन्स होती है वो अकेले ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं, जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो बहुत सारे बैग होते हैं, और उसमें क्या है, पहले तो गर्ल्स को कम बैग्स लेके जाने होते हैं चाहिए। और आपके जो मनी वाला जो पर्स है, जो भी है, वो हमेशा पॉकेट में कैरी करना चाहिए। कभी भी आपको जो पैसे हैं वो एक पॉकेट में नहीं रखने चाहिए, डिफरेंट पॉकेट्स में रखने चाहिए अपने जेब के। और सेकेंडली, जो बैग है उनको प्रॉपरली आपको रखना चाहिए। और अगर आपका फिर भी रह जाता है, तो उस केस में भी गाइस कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और रह भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी अभी बताती हूँ। और सेकेंडली, आपकी बस चेंज होगी और आपका बकाया भी रह गया। गाइस, सबसे पहली बात, अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, तो आपकी जो बसेस होती है, बसेस में RM नंबर और एक हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उसमें इमीडिएटली कॉल कर सकते हो। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न में भी कंप्लेन हो सकती है, एज वेल एज आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपकी कॉल पे 24 आवर या 24 से ज़्यादा 72 आवर में सॉल्व हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी आप कंप्लेन करते हो, पहले तो आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बस नंबर भी याद रखना है और फोटो ले लो। अगर पॉसिबल है तो कंडक्टर का फोटो ले लो, अगर पॉसिबल है तो वीडियो बना दो, और अगर पॉसिबल है तो आप जो टिकट है जहाँ पे बकाया लिखा है उसकी फोटो भी रखो। साथ के साथ कहाँ से आप चढ़े थे, कहाँ पे आपको उतारा गया था, वो भी आप बिल्कुल नोटिफाई करो, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट, आप
जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो तो तब आप जब रिटर्न कंप्लेंट करते हो वो रिटर्न कंप्लेंट आगे जाती है। पहले तो क्या है, आपको कॉल पे बात कराई जाती है, रिटर्न भी होता है। उसके बाद आपके जहाँ से वो बस आई है, जहाँ उसका मेन स्टेशन है, फॉर एग्जांपल रिकांगपिओ से बस आई है और मैंने रामपुर से ली है, तो रामपुर से लिए तो जो मेरी कंप्लेन है वो रिकांगपिओ हेड स्टेशन जाएगी और वहाँ पे जो हेड है उनसे हमारी बात कराई जाएगी। उस समय कौन कंडक्टर था, कि कौन क्या कंप्लेन है, वो सारी कुछ हम उनको बता सकते हैं। और अगर आपका बकाया रहता है तो आपको ऑनलाइन जो है पैसे भेजे जाते हैं। और ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, उसका 200 रह गया था और उसे वापस आए हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो गाइज, कि कभी भी अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होती जो एजुकेटेड नहीं होती हैं और कुछ को तो ये भी नहीं पता होता हमें कहाँ उतरना है। उसमें जो है कंडक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं और वो उनका जो है फ़र्ज़ होता है। तो गाइज, और मैं जो नंबर्स है वो मैं आपको दिखा दूंगी, एट द एंड वीडियो में डाल दूंगी या नीचे मेंशन कर दूंगी। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप सब गर्ल्स को पहुँचाएं या अपने नियर एंड डियर को पहुँचाएं। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे क्या प्रोसेस है कंप्लेन का। जब ये मिस हैपनिंग मेरी फ्रेंड के साथ हुई तब हमने भी सर्च किया, आफ्टर दैट हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और स्पेशली गाइज, दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्शियल वीडियो, दिस इज़ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आप सबको कहीं भी ना कभी हेल्प ज़रूर करेगा। और उसके बाद मैं आपसे लेना चाहती हूँ विदा, और थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।